जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ जीडीएस में सिलेक्शन पाने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने कल आए हुए रिजल्ट में सिलेक्शन पा लिया है। जी हाँ, कल आपने देखा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की थर्ड लिस्ट को जारी कर दिया गया है, जहाँ पर आप सभी ने सिलेक्शन भी पा लिया है। और जिनका नहीं हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम जरूर आ सकता है ना। आज हम लोग रिजल्ट पर बात करने वाले हैं और रिजल्ट का कट ऑफ क्या रहा है, कहाँ कहाँ हाई रहा है, कहाँ कम रहा है, कहाँ ज्यादा रहा है, इस पर बात करेंगे और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे जीडीएस की थर्ड लिस्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका अब अगर सिलेक्शन हो गया है तब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं लगातार सभी लिस्टों की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप पुरानी भी देख सकते हैं क्या कट ऑफ उसमें रहा है जाकर। तो अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद कर्नाटका के भी रीजन की बात करेंगे। फोर्थ लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्या फोर्थ लिस्ट यहाँ पर आएगी, और उत्तर प्रदेश के बारे में भी खास तौर पर बात करेंगे। फिफ्थ सिक्स और सेवन लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या ये भी आ सकती है, और किस सर्किल का कट ऑफ ज्यादा रहा है, किस सर्किल का कम रहा है, इस पर भी बात होगी। और बात यहाँ पर यह भी होगी कि नेक्स्ट जीडीएस पोस्ट की भर्तियां भी आने वाली हैं, क्या और आने वाली हैं, तो कब तक आने वाली हैं। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना देरी के ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी और कोई कमेंट करने की कतई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब किया करिए। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक सब्सक्राइब से आपका क्या जाता है, हम लोगों को इससे इंकरेजमेंट मिलता है और आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर्स, और तब जाकर ये अपलोड होता है। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू करते हैं बात। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस के 2023 के अपडेट के बारे में। क्या अपडेट है कि कल यानी यस्टरडे 13 मई को जीडीएस की थर्ड लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, जीडीएस की थर्ड लिस्ट आप देख पा रहे होंगे कि जीडीएस की थर्ड लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है। अब जीडीएस की जो थर्ड लिस्ट आई है उसका कट ऑफ मैक्सिमम क्या रहा है, ये जो है एक बड़ी विषय वाली बात है, जिसमें से कहीं पर आपने देखा होगा कि रिजल्ट कम भी गया है, कहीं पर देखा होगा कि बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस आया सेकंड लिस्ट से थर्ड लिस्ट में। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जहां पर एप्लीकेशंस कम है वहां पर क्या हो रहा है कि रिजल्ट जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन चली गई। जहां पर एप्लीकेशन ज्यादा है, जहां पर एरिया ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों ने भरा भी बहुत ज्यादा है, वहां पर आप देख रहे हो गैप जो है बहुत कम आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको जब भर्ती नहीं भी निकली थी तभी आपको समझाने की कोशिश की थी कि कोशिश करिए कि आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट, हम होम स्टेट मत भरिए, आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट से भरिए जहां पर पॉपुलेशन भी कम हो और जहां जीडीएस के अप्लाई करने वालों की संख्या कम हो। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया है तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपके हाई परसेंटेज हैं, लो नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है, आपके अभी भी 80 प्लस के आसपास हैं या 70 के आसपास भी हैं, तो भी मैं मानता हूं आपको होप बनाकर रखनी चाहिए, उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आप उम्मीद में हैं और आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए मैं आपसे बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। और आपका अगर नेक्स्ट लिस्ट में नाम आने वाला है या अभी नहीं आया है या आ गया है, तब भी देखिए डॉक्यूमेंट तो आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट बार बार मैं समझा रहा हूं, जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो भी समझाया, सेकंड आई तो भी समझाया, और थर्ड आ रही है तो भी, और ऐसे ही फोर्थ में भी अगर आएगी तो भी समझाऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो ये रिटन एग्जाम नहीं है, डॉक्यूमेंट से ही आपको बाहर किया जा सकता है। क्योंकि रिटन में क्या रहता है कि रिटन में एक बार मार्क्स किए न होने के बाद कोई कमी रह जाती डॉक्यूमेंट में तो शायद उसके लिए मौका दिया जाता है। बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मेरिट लिस्ट पर काम हो रहा है और डॉक्यूमेंट आपके पास गड़बड़ निकले तो फिर भाई कोई रियायत होगी नहीं, इसलिए डॉक्यूमेंट की तैयारी आप कर लीजिए। अब सवाल क्या है कि डॉक्यूमेंट के लिए डेट क्या होगी, जरा ध्यान दे लीजिए। डेट 22 मई 2023 की डेट दी गई है आपको। 22 मई तक आप अपने डीबी के लिए तैयारी कर लीजिए। डीबी आपके शुरू हो चुके हैं, आपके करवाए, मतलब 22 तारीख से शुरुआत हो जाएगी और ये चलते हैं, आपको पता होगा जैसे पुराने दिनों में चले थे वैसे इसमें भी चलेगी।
लेकिन मैं एक चीज आपको अलग से बता दूं, 5 दिन आपको पिछली बार भी मिले थे, इस बार भी 5 मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप 5 दिन एक्स्ट्रा लेकर ही क्यों चल रहे भाई, आपको पहले ही से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है वो अपनी डीवी बनाकर रखें, ताकि फोर्थ लिस्ट में नाम आए और तैयारी कर लें, क्योंकि बाद में कोई झंझट हो और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं, आप भी नहीं चाहते, ना आपके परिवार वाले चाहेंगे, ना टीचर चाहेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कराना क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये देखिए आपकी लिस्ट में आपकी लिस्ट सामने आ रही है। ये सभी पेपर्स जो मैंने नाम लिख रखे हैं ये आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। इसमें से कई हैं, 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, अगर आपने 12th कर रखा है, 12th भी दिखा रहा है तो 12th की मार्कशीट है, 12th का सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपकी पहचान होनी चाहिए, जिसमें से आधार कार्ड है, कोई आईडी है, ये लेकर जाना है, फोटोज लेकर जानी है आपको। ये तमाम लिस्ट के जो नेम सामने आप आके देख रहे हैं, ये आपको भाई लेकर जानी है। उम्मीद है बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इनको जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए और अपनी डीवी के लिए अपनी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट पर हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट पर, कर्नाटका की सेकेंड लिस्ट जारी हुई है। अच्छा, देख पा रहे होंगे आप कि देश भर में थर्ड लिस्ट जारी हुई है और जबकि कर्नाटका की सेकेंड लिस्ट जारी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका में इलेक्शन चल रहे थे, लगभग 1 महीना के आसपास। तो वहां पर क्या हुआ है कि ना कि जब कोई चीज इलेक्शन में होती है, आचार संहिता लगती है, तो फिर वहां पर कोई न्यू अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। इसी वजह से सेकेंड लिस्ट जारी की गई है और सेकेंड लिस्ट जारी करने के बाद उसकी डीवी को भी इसी में मिला दिया गया है 22 मई को ही। और जिसमें जो सिलेक्शन हुआ है उन 1500 बच्चों को बुलाया गया है, उसके बाद डीवी में इसको शॉर्टलिस्ट करके बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटका की सेकेंड लिस्ट और बाकी पूरे इंडिया लेवल पर थर्ड लिस्ट जारी हुई है। गॉट इट। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट में फोर्थ लिस्ट आने वाली है क्या। देखिए जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी मैं परेशानी को दूर कर दूं, मैं ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ फोर्थ लिस्ट आएगी, क्योंकि इसमें जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं, इसमें सिलेक्शन का ये प्रोसेस नहीं है कि आपने अब नौकरी पाली, अभी आपका डीबी चेक होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया था फर्स्ट लिस्ट, तो उसमें हॉट गर्ल भी सिलेक्ट हो गई, मतलब इस तरह का नाम रखा था लोगों ने, वो मेल है फीमेल है पता नहीं, और उसमें जो है सुपरमैन भी सिलेक्ट हो गया, बहुत गलत गलत नाम के बच्चे सिलेक्ट हो गए। अभी कैसे किया, उन्होंने गड़बड़ किया या खुद किया है या गलती से हुआ है, ये तो डीवी में चेक हो जाएगा। डीवी में जैसे ही आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और आपने लिखा है अपने आप को हॉट गर्ल या अपने आप को दिखाया सुपरमैन और आपके मार्कशीट में लिखा नहीं होगा, तो आप बाहर होना है। तो इसलिए उम्मीद ज्यादा है कि फोर्थ लिस्ट आएगी, क्योंकि सेकेंड थर्ड लिस्ट में जिनके नाम आए हैं और जिनके नहीं आए हैं, क्योंकि पर अभी बहुत सारे बच्चे बाहर भी होने हैं, तो उनके लिए भी एक होप बरकरार रहने वाली है। तो बिल्कुल उम्मीद मत हारिए, चौथी लिस्ट का इंतजार करिए, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, ठीक है। मैं पहली लिस्ट से आपको आगाह कर रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सिलेक्शन का, उत्तर प्रदेश की जीडीएस के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 6000 पोस्टों में सिलेक्शन लिस्ट निकली है और उसमें करीब जो है 6000 पोस्टें थी, सॉरी, इसमें 4000 अब तक के सिलेक्ट हुए हैं, 2000 अभी भी बचे हुए हैं ना। तो क्या है कि इन 2000 को अभी भी सिलेक्ट होना है। तो सिलेक्ट होने के लिए सिंपल सी बात है ना कि फोर्थ लिस्ट और फिफ्थ लिस्ट भी आ सकती है, यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं ना। बहुत क्लियर कट मैं आपको समझा रहा हूँ आसान विधि में, जिसको आपको समझ में आ जाए। अब बात करेंगे क्या 5वीं 6वीं 7वीं भी लिस्ट आने वाली है क्या भाई। देखिए एक चीज समझ लीजिए, इसमें लिस्ट आने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों ने पहली लिस्ट में दिखा दिया था कि उन्होंने गलत तरीके से इस फॉर्म को भरा है या अप्लाई कर दिया है या पहुंच गया या जानबूझ के किया है। तो चूंकि डीवी में बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं, इस वजह से उम्मीद है कि कम से कम, मेरा मानना जाती तौर पर, मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर आप मुझे करेक्ट कर दे तो मैं ये मान के चल रहा हूं कम से कम 6 लिस्ट तो आएंगी अभी, मतलब 3 और आनी है। मे बी पॉसिबल कि आपको 7 लिस्ट भी दिख जाए, लेकिन मेरा अपना जाती तौर पर मानना है कि 6 लिस्ट यहाँ पर आएंगी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, है ना। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये भी पॉइंट आपका हो गया। अब है किस सर्किल का कट ऑफ कम और किस सर्किल का बहुत हाई गया है। देखिए पहली लिस्ट में ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि जो नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के स्टेट्स हैं, यहां पर क्या है कि एजुकेशन थोड़ी सी ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में सरकारी चीजों का क्रेज नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कम है। और साउथ में चूंकि लिटरेसी ज्यादा है, तो वो हाई क्लास के लिए पसंद करेंगे, इसलिए बहुत कम लोगों ने वहां फॉर्म डाला हुआ है। तो यहाँ पर मेरिट इस वजह से कम गई है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि भाई किस सर्किल में जो है हाई कट ऑफ जा रहा है। तो देखो हिंदी बेल्ट जो है, मैंने आपको सेकेंड लिस्ट में भी बताया था, ये बात फर्स्ट में भी बताई थी कि जो हिंदी पट्टी है, हिंदी बेल्ट है, वहां पर क्या हुआ है
कि वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इस वजह से लोग भर देते हैं फॉर्म को, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का भी हो, फॉर्म भर देते हैं। नॉर्थ आप जो हिंदी पट्टी है उसमें कौन कौन है, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, इस तरह के जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट जीडीएस की पोस्ट भी आने वाली है क्या, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए ये जो भर्ती है, ये भर्ती कैसी है भाई, कि एक क्लर्क लेवल की है, और इसमें क्या है कि आपको जो मानदेय मिल रहा है बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि कई लोगों में ये शंका रहती है कि मेरा सिलेक्शन स्थायी है कि अस्थायी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये स्थायी जॉब है। धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो तरीका है वो गांव गांव में भी पोस्ट ऑफिस खोलना है, ताकि लोगों में सहूलियत पैदा की जा सके। इसलिए ये मान के चलिए बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसमें नई भर्तियां भी शामिल होंगी, या नया आपको देखेंगे नए फॉर्म भी जल्द आएंगे। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने कलेक्ट की थी। बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ से हुआ है और क्या डीबी की तैयारी आपने पूरी कर ली है, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में। उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपका इंकरेजमेंट मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 100 लोगों ने देखा, अगर 100 लोगों में ऑलरेडी 30-40 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो भाई 40 बाकी के लोग क्यों नहीं करते, तो क्या जाता है आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से मेरे इस चैनल को 4000 के पार पहुंचा दें। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।